हम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी। पहले नोबेल पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल जोड़ दिया गया और तब से ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है इसकी घोषणा जो हुई थी 1968 में हुई थी और देने कब से प्रारंभ किए? 1969 से। चिकित्सा के नोबेल के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 का किसे मिला? ठीक है। हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे बच्चों? देखिए, चिकित्सा का नोबेल जो है हम इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। कहाँ रखूँ इसे? चलो यहीं रख लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। चिकित्सा का नोबेल 2023 जो है हमारा किसे मिला? डू वीसमैन और कैटालिन कारिकोको। ठीक है। कैटालिन कारिकोको। डू वीसमैन हमारे यूएसए के हैं और कैटालिन जो है हमारे हंगरी के हैं। हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है बच्चे, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बताऊं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोई भी मैन है, ठीक है, कोई भी मैन है, ठीक है, अगर उसको चोट लगेगी या उसका हाथ कट जाएगा या पैर कट जाएगा, मान लीजिए उसका हाथ कट गया, और जब हाथ कट जाएगा तो जाहिर सी बात है उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे या डॉक्टर के तो लेके ही लेके जाएंगे। जब डॉक्टर के लेके जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? उसे दर्द ना हो, ठीक है, तो उसे पेन किलर का इंजेक्शन देगा, ठीक है, वैक्सीन देगा, पेन किलर की वैक्सीन देगा। इतना समझ में आ गया बच्चे? बस यही हमारी सिंपल ट्रिक है। चिकित्सा जो है कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड है और इसमें 2 वर्ड मैंने निकाल लिए हैं जो साइंटिस्ट है हमारे, एक तो मैंने निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया मैंने कैटालिन। मैंने अभी आपसे बताया कि हाथ कटना या पैर कटना या बॉडी का कोई भी पार्ट हमारा इंजर्ड होना, मैं कह सकता हूँ कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे और हमारे क्या लगेगी? वैक्सीन। बस यही हमारी सिंपल सी ट्रिक है। हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, वैक्सीन मैन को कब लगती है? वैक्सीन मैन से हो गया हमारा वीस मैन, या हम कह सकते हैं वैक्सीन से क्या हो गया हमारा? वीस मैन। कब लगती है बच्चों? जब जब कट जाता है ताकि उसे मरने से बचाया जा सके। मरने जो है मैंने क्यों यूज़ किया मैं इसको भी अभी आपको बताऊँगा। जब कट जाता है, ठीक है ना? हमारा जैसे हाथ कटना, पैर कटना या कोई बॉडी पार्ट्स जैसे उँगली हो गई हमारी, कान हो गया हमारा या नाक पे कोई कट लगना, यानी हमारी बॉडी में कहीं भी कट लगना, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इंजर्ड होंगे और इंजर्ड होने के बाद आप डॉक्टर के जाएँगे। आप इमेज देख भी रही हैं नीचे, ठीक है? आप इस आदमी को देखिए, आप इस आदमी को देखिए, ये इंजर्ड आदमी है, ठीक है? और इसका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये कैंची लेकर जो है मैडम इसका ट्रीटमेंट कर रही हैं, ठीक है? इसके टाँके लगा रही हैं जहाँ से कटा हुआ था और इस प्रोसेस से पहले इन्होंने इसकी वैक्सीन लगाई थी। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी बच्चे। अब हम इस अपनी ट्रिक को और थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। पहले मैं इसके डेवलप के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसने किस चीज़ की खोज की थी, किस चीज़ के लिए इसे चिकित्सा का नोबेल मिला है। यह सम्मान इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है और कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए वैक्सीन के विकास को सक्षम किया गया। देखिए, सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के संबंधित उन्होंने खोज की थी, ठीक है? उस खोज से क्या हुआ था, उन्होंने कोविड वैक्सीन विकसित की थी, जिस वैक्सीन का नाम है एमआरएनए वैक्सीन, ठीक है? एमआरएनए वैक्सीन, इसीलिए मैंने यहाँ मरने जो वर्ड है, उसका यूज़ किया है। मैं इस ट्रिक को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ट्रिक होगी हमारी, वैक्सीन मैन को कब लगती है? जब कट जाता है, ठीक है? ताकि उसे मरने से बचाया जा सके। अब मैं इसको एक बार और देख लेता हूँ। मैन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कैटालिन, ठीक है? कैटालिन मतलब कटना, और ये हो गया हमारा मरने जो है हमारा किससे रिलेटेड हो गया? एमआरएनए वैक्सीन से। आप देख भी सकते हैं इधर। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। हम बात कर लेते हैं शांति के नोबेल 2023 के बारे में। शांति का नोबेल 2023 का जो है हमें किसे प्राप्त किया गया? नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है? यह ईरान की महिला है और वर्तमान में ये जेल में है, नरगिस मोहम्मदी। हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? देखिए, शांति कहाँ मिलती है? जहाँ नरमी होती है, बस यही इसकी सिंपल ट्रिक है। नरमी वर्ड जो कहाँ से निकला हमारा? नरगिस में नर से स्टार्ट हो रहा है नरगिस, और नरमी भी नर से स्टार्ट हो रहा है, और नरमी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ शांति होगी। बस यही हमारी ट्रिक है, नरमी, नरगिस, शांति। ठीक है बच्चे? अब इनको यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया। वर्तमान में ये जेल में है बच्चे। ठीक है बच्चे? हम बात कर लेते हैं साहित्य के नोबेल की। साहित्य का नोबेल जो है जॉन फॉसे को दिया गया, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के। आप मुझे एक चीज़ बताइए, साहित्य में एक वर्ड छिपा हुआ है साहसी, ठीक है? साहसी लोग मैं किन्हें कह सकता हूँ? मेरी नज़र में साहसी लोग वो हैं जिन्हें अपनी मौत की परवाह भी नहीं रहती, और वे लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे फांसी पर लटक जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है? जॉन से हो गया जान, फॉसे से हो गया फांसी, ठीक है? और फांसी का फंदा जो लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? गले में, ठीक है? और गले को हम क्या बोलते हैं बच्चे? नाड़, देसी लैंग्वेज में। तो नाड़ से क्या हो गया हमारा? नॉर्वे।
साहसी लोग मैं उन्हें क्यों कह रहा हूँ? मेरी नज़र में वह साहसी लोग क्यों हैं? मौत से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं है। जीवन समाप्त हो जाता है मरने के बाद, और जीवन में लिया गया सबसे बड़ा फैसला मुझे लगता है यही होता है। ठीक है? तो मैं इसलिए इनको साहसी बोल रहा हूँ, और मेरा साहसी वर्ड यहाँ यूज़ करना कहीं न कहीं एक ट्रिक बनाने का भी काम कर रहा है, ताकि मैं आपको आसानी से याद करा दूँ। ठीक है? दूसरी ट्रिक पर अगर हम चलें इसकी, दूसरी ट्रिक मैं कह सकता हूँ, फांसी का फंदा गले या नाड़, ठीक है? नाड़ में डलता है। यह ट्रिक मैंने आपको बता दी। साहसी लोग फांसी से नहीं डरते। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है? और ये लोग थे जो फांसी से डरे नहीं थे, साहसी लोग थे। दूसरी ट्रिक इसकी यह हो गई बच्चे। अब हम चलते हैं आगे। ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का नोबेल 2023 किसे दिया गया? क्लॉडिया गोल्डीन को। ये कहाँ की है? यूएसए की। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? उन्हें यह पुरस्कार श्रम बाजार लेबर मार्केट में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया। ठीक है? मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्लॉडिया गोल्डीन में एक वर्ड यूज़ हो रहा है पीछे, कह सकता हूँ गोल्ड। और गोल्ड जो है जिसके पास ज़्यादा होगा, कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि उसकी इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी बच्चों, प्लस रहेगी, ज़ाहिर-सी बात है। कहीं न कहीं गोल्ड वर्ड जो है इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है। बस यही इसकी सिंपल ट्रिक है। गोल्ड जो है इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है। गोल्ड होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है अच्छी रहेगी। ठीक है? और इन्हें पुरस्कार किस लिए दिया गया? यह पुरस्कार श्रम बाजार में यानी लेबर मार्केट में महिलाओं पर उनके शोध के लिए, ठीक है? लेबर मार्केट में जो महिलाएँ मज़दूरी करती हैं, ठीक है? उनके ऊपर इन्होंने शोध किया, ठीक है? उस शोध के चलते इन्हें अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है बच्चे? और यूएसए को आप कैसे याद रखेंगे? यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। मैंने वीडियो डाल रखी है राष्ट्रीय चिन्हों के ऊपर। गोल्डन रॉड जो है यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसको हम कैसे याद किया था? हमने याद किया था कि गोल्डन रॉड उनके पास होगी जो अमीर देश होता है। अमीर देश कौन है? डेवलप कंट्री कौन है बच्चे? यूएसए। गरीब बच्चे या गरीब लोग तो गोल्ड पहनेंगे नहीं, जो अमीर लोग हैं वही तो गोल्ड पहनेंगे। तो यूएसए के जो लोग हैं, डेवलप कंट्री हैं, अमीर लोग हैं, वही गोल्ड यूज़ करते हैं। इसका राष्ट्रीय चिन्ह हमने ऐसे याद किया था। अगर आपको और भी राष्ट्रीय चिन्ह याद करने हो तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैंने स्पेन का कराया था, ठीक है? स्पेन का बताया था मैंने ईगल। ईगल क्यों था उसका? ठीक है? स्पेन में एक वर्ड आ रहा है पेन, ठीक है? तो ईगल की जो पैनी निगाह होती है, अच्छी निगाह होती है, तो काफ़ी ऊँचाई से भी नीचे ज़मीन में छोटे से जीव को देख लेता है। तो इस वजह से हमने स्पेन की याद की थी हमने ईगल की। अगर आपको सारी ही राष्ट्रीय चिन्ह ट्रिक से याद करने हैं तो मेरी जो है वीडियो जाकर देखें यूट्यूब पर। अब हम चलते हैं आगे। हम बात कर लेते हैं भौतिकी, भौतिकी या फिजिक्स का नोबेल 2023 किन किन लोगों को दिया गया? फिजिक्स का नोबेल जो है बच्चों 3 लोगों को दिया गया। यह 3 लोग कौन कौन थे? पियरे एगोस्टिनी, फेरेन क्रॉस, एनी एल होलियर फ्रांस। देखिए, भौतिकी, भौतिकी में एक वर्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ अति। अति कहीं ना कहीं तय वर्ड जो हो रहा है, मैं कह सकता हूँ अति एक वर्ड आ रहा है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अति मैंने वर्ड क्यों लिया है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति ड्रिंक करने के लिए बैठता है, नॉर्मली हम देखते हैं, यानी पीने बैठता है, पियरे मतलब हो गया पीने बैठता है, ड्रिंक करने बैठता है, पीने बैठता है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई पीने बैठता है, एक आधा पैक से उसकी पूर्ति नहीं होती, फिर तो उसे एक बार स्टार्ट हो गया, फिर तो उसे दारू चाहिए ही चाहिए, जब तक ढंग से जो है धुत ना हो जाए वो पी के। ठीक है? उसने बोला उसने बोला, यार मुझे जो है मुझे फिर से चार दारू चाहिए। पी रहा है, बोला फिर से दारू चाहिए। ठीक है? और फिर से दारू चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है लिमिट क्रॉस कर रहा है। क्रॉस वर्ड आ रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है। और लिमिट क्रॉस कर दी जब उसने, लास्ट में हुआ क्या? उसका हुलिया बदल गया। ठीक है? हुलिया ऐसा बदल गया, पीने से पहले का कुछ था, पीने के बाद कुछ और हो गया। ज़ाहिर सी बात है पीने के पहले लोग कैसे दिखते हैं, पीने के बाद उनका हुलिया चेंज हो जाता है। ठीक है? हुलिया बदल गया, फेस बदल गया, फेस से हो गया हमारा फ्रांस। अब उसने फिर जो दारू मांगी थी, फेरन क्रॉस, जब लिमिट क्रॉस की थी, उसने फिर दारू तभी तो मांगी थी जब उसके अंदर भूख थी दारू की, यानी हंग्री हो गया। फिर से दारू कब मांगी? जब उसके अंदर भूख थी। ठीक है? वह हंगरा था और चाहिए उसे। ठीक है? तो हंग्री वर्ड जो है कहीं न कहीं आप इसे समझना कि भूख से संबंधित है। ठीक है? और फ्रांस जो है हमारा हो गया फेस, यानी शुरू में फेस कैसा और लास्ट में फेस उसका कैसा होगा। अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक पर, एक बार मैंने लिख भी रखी है आपकी आपके आपके लिए इतनी आसानी से मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है कि आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है मैंने ट्रिक बिल्कुल लिख भी रखी है। पिएरे मतलब पी रहा है, इतने भूखे हंग्री थे कि फिर ले ली
और लिमिट क्रॉस कर दी, उसके बाद हुलिया फेस हो गया फ्रांस, बिल्कुल बदल गया। मैंने वही चीज़ आपको बताई है। अब हम वह चीज़ जान लेते हैं कि इनको जो है भौतिकी का नोबेल क्यों दिया गया। चलो भाई, प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के लिए प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के तरीके की खोज की है, जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वो अपनी एनर्जी बदलते हैं। मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाऊं, देखिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। उनको कैप्चर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इन्होंने प्रकाश की एक छोटी पल्स बनाई ताकि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जा सके। सिंपल वर्ड में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं रसायन। रसायन का नोबेल 2023 किसे दिया गया? देखिए, मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव, इन 3 व्यक्तियों को, जो कि यूएसए से संबंधित हैं, रसायन का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से देखो बच्चों कैसे याद करेंगे। देखिए, पहली ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं मॉर्निंग में, या कह सकता हूँ कि इवनिंग में, भाई गाँव देहात में तो मॉर्निंग का इवनिंग का दोनों को हम यही कह रहे हैं कि खाना ही खा रहे हैं। दोपहर में कह दे रहे हैं, कोई कह दे भैया डिनर बोल दे रहा है, कोई दोपहर में बोल दे रहा है लंच, कोई बोल देता है रात को डिनर। लेकिन हम उस कल्चर से रिलेटेड हैं जो हम कहते हैं कि यार हमें तो दोनों को देसी लैंग्वेज में बोलते हैं खाना। ठीक है बच्चे, तो बस उसी वही सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ आपके लिए भी बच्चे। देखिए, जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाते टाइम आपको क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, सबको लस्सी चाहिए। लस्सी तो चाहिए चाहिए सबको। ठीक है, और लस्सी के साथ साथ बच्चे और क्या चाहिए? लस्सी के साथ साथ और क्या चाहिए? दाल हो जाए एक बढ़िया सी, दाल हो जाए बढ़िया सी। ठीक है, देखो, मैंने बोल दिया दोनों टाइम खाना। हम एक लैंग्वेज और यूज कर सकते हैं। ठीक है, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं हम। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हम किसी को चिढ़ाने के लिए या एक नॉर्मल वे में बोल देते हैं कि राशन पेल दिया या राशन पाड़ दिया क्या। कहने का मतलब ये है कि खाना खा लिया क्या। राशन को कहीं ना कहीं हम खाने से ही डिनोट करते हैं, तो राशन से हो जाएगा हमारा रसायन। इतना समझ में आ गया? अब रसायन हो गया हमारा राशन से रिलेटेड। ठीक है, अब राशन या खाना हम जब खाएंगे तो हमें एक तो लस्सी चाहिए, और लस्सी के साथ साथ हमें क्या चाहिए बच्चे? दाल चाहिए, या कोई सब्जी चाहिए। नॉर्मल वे में मैंने दाल मान ली। दाल कौन सी बच्चे? वो मूंग की दाल है। और लुइस में एक वर्ड आ रहा है लस्सी, और एलेक्सी में भी एक वर्ड आ रहा है बच्चे लस्सी। तो लस्सी इसमें भी आ रहा है, लस्सी इसमें भी आ रहा है, और दाल कौन सी होगी? हमारी मूंग की दाल। हो गया हमारा खाना कंप्लीट। हमें तो बस इतना ही चाहिए। दूसरी ट्रिक हम इसकी बात कर लेते हैं। दूसरी ट्रिक है इसकी बच्चे, पहले हम इसके क्वांटम डॉट्स के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान मिला। देखिए, क्वांटम डॉट्स बहुत ही छोटे छोटे नैनो पार्टिकल होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर 100 हिस्से की अगर मैं बात करूँ, तो क्वांटम डॉट्स में कितने हिस्से जाकर बनेंगे? कहीं ना कहीं करोड़ों हिस्से बनेंगे क्वांटम डॉट्स में। ये इतने छोटे छोटे होते हैं। और इनका जो यूज़ होता है बच्चे, इनका यूज़ होता है बच्चे टीवी में, ठीक है, फोन में, और कंप्यूटर मॉनिटर में, स्क्रीन में क्वांटम डॉट्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, जैसे जैसे इसका साइज घटता जाएगा, कहीं ना कहीं ये छोटे पार्टिकल में बनेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, साइज की प्रॉपर्टी जो है, चेंज होती चली जाएगी सिंपल लैंग्वेज में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी ट्रिक की। दूसरी ट्रिक पर चलते हैं बच्चे हम। दूसरी ट्रिक है हमारी, मान लीजिए मेरे पास एक मूंग का दाना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि क्वांटम डॉट्स जो होते हैं, एक तरफ मान लीजिए हो गए 100 हिस्से, एक तरफ हो गए करोड़ों हिस्से। तो एक तरफ तो हो गया मूंग का छोटा सा दाना। ठीक है, हमने क्या काम किया? एक ब्रश ले लिया, और ब्रश से उस मूंग के दाने को घिसना शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं था उस दाने को फोड़ने के लिए, मैंने उस दाने को फोड़ने के लिए ब्रश का यूज करना शुरू कर दिया। ब्रश को मूंग के दाने पर रगड़ना शुरू कर दिया। रगड़ने से हो गया हमारा रसायन। किस क्षेत्र से संबंधित होगा हमारा? रसायन। ठीक है, जब मैं उस ब्रश को उस मूंग के दाने पर रगड़ रहा हूँ, तो हमें मूंग का दाना जो है, कई सारे जो पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, कई सारे पार्टिकल मूव कर जाएंगे या टूट जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक पर। देखिए, मूंग का दाना हो गया हमारा मांगी, और ब्रश से घिसना हो गया हमारा लुई इब्रस। ठीक है, और
मूव कर जाना हो गया हमारा, मूव कर जाना हो गया हमारा। लास्ट में जो हमारे छोटे-छोटे पार्टिकल या नैनो पार्टिकल हमारे बने हैं, टूटने के बाद इस दाने को। ये दाना हमने कैसे तोड़ा? ब्रश से घिसते, घिसते, घिसते हमने दाने तोड़ दिए। 2 ट्रिक मैंने आपको इसकी बता दी हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पर। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है बच्चे? हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चिकित्सा का जो नोबेल देते हैं, चिकित्सा का नोबेल जो है एक कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट है, वह देता है चिकित्सा का नोबेल। और शांति का जो नोबेल है, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी जो है हमारा स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। शांति का तो हो गया नॉर्वे, ठीक है? और कैरोलिन संस्था द्वारा हो गया हमारा चिकित्सा का। इतना समझ में आ गया बच्चे? ठीक है? हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। नॉर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी बच्चे ओस्लो, और स्वीडन की हो जाएगी हमारी स्टॉकहोम। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिन्होंने कृत्रिम जीन की खोज की थी। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए 1913 में प्रदान किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को जो गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, ठीक है? हम बात कर लेते हैं भौतिकी की। भौतिकी के क्षेत्र में पहले भारतीय डॉक्टर सीवी रमन 1930 में फिजिक्स के लिए इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव की खोज। और प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है? 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। हम कह सकते हैं रमन प्रभाव के लिए ना नोबेल पुरस्कार दिया गया किसी सीवी रमन को। हम बात कर लेते हैं अमर्त्य सेन की। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल 1998 में दिया गया, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हम बात कर लेते हैं शांति का नोबेल मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। हम बात कर लेते हैं 2023 के नोबेल पुरस्कार के बारे में ही। 2023 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता को जो है राशि कितनी मिली थी बच्चे? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जॉन बार्डीन एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉन बार्डीन, ठीक है? कौन है? जॉन बार्डीन, जो कि 1956 में और 1972 में 2 बार भौतिकी का पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? जॉन बार्डीन। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किसे? मैडम क्यूरी को। हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस को दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस को दिया गया था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, जो कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? शांति का नोबेल। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।